भिंड के इंडोरी थाना पुलिस ने एक गिरोह की घिनौनी साजिश का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक नाबालिग लड़की को आरोपियों के चंगुल से आजाद कराया है। इस गिरोह ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए पहले एक नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर एक युवक से उसकी दुश्मनी निकालने और पैसे ऐंठने के लिए लड़की को अपना मोहरा बनाया। लड़की को धमकी देकर उस युवक से संबंध बनाने के लिए बोला। लड़की ने जब संबंध बनाया तो गिरोह के सदस्यों ने लड़की के परिजन बनकर थाने में दुष्कर्म की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई। फिर उस दुष्कर्म के आरोपी से राजीनामा कराने के बहाने लाखों रुपए ऐंठ लिए। हालांकि इस गिरोह के और भी सदस्य फरार हैं, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल इंडोरी थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की गौहत चौराहा स्थित ब्यूटी पार्लर पर काम सीखने जाती थी, जिसको गिरोह के एक सदस्य शिवा पंडित ने अपने प्रेम जाल में फंसाया। उससे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान आरोपी ने लड़की के फोटो और वीडियो भी बनाया। इस गिरोह का मुख्य आरोपी कमल नागर, जो गौहत के डांग पहाड़ का रहने वाला है, जिस पर 1 दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं। कमल नागर ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए लड़की को ग्वालियर आकाश कौशल को फोन लगाकर अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए नाबालिग लड़की को मजबूर किया। आकाश को फोन पर प्रेम जाल में फंसाकर शताब्दीपुरम में संबंध बनाए। गिरोह के मुखिया कमल नागर ने शिवा पंडित को भाई ममता जाटव को बुआ बनाकर महाराजपुरा थाने पहुंचे, जहां उन्होंने 11 दिसंबर को आकाश कौशल के विरुद्ध बलात्कार और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया, जिसमें अपना पता अटेर भिंड लिखाकर चले गए। 12 दिसंबर को आकाश कौशल को महाराजपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी के परिजनों से कमल नागर ने संपर्क किया और 10 लाख रुपए में मामला निपटाने की बात कही। चर्चा के बाद मामला 6,20,000 रुपए में तय हुआ। आरोपी पक्ष ने नागर के डांग स्थित फार्म हाउस पर 2,20,000 रुपए दिए। शेष बालिका के 164 के कथन के बाद देना तय हुआ। तब आरोपी गणों ने लड़की को डांग स्थित फार्म हाउस बुलाकर 164 के बयान न देने की बात के लिए दबाव बनाया, जिससे कि आरोपी पक्ष पर और दबाव बना सकें। लड़की के मना करने पर उसके वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी। मोबाइल छीनकर उसे डांग स्थित फार्म हाउस पर बंद कर दिया। देर रात तक बच्ची जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने 15 दिसंबर को थाना इंडोरी में अपहरण का मामला दर्ज कराया। थाना प्रभारी इंडोरी ने तत्परता से लड़की को 16 तारीख को महिला पुलिस अधिकारी के साथ खोज लिया। नाबालिग लड़की ने पूरी आपबीती पुलिस को बताई। पुलिस ने लड़की की निशानदेही से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरोह नाबालिग लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें झूठे एक्ट में फंसाकर फिर उनसे रुपए ऐंठने का काम करता है। नाबालिग बालिका की मां का देहांत पूर्व में हो चुका है। पिता बाहर शहर में मजदूरी करता है। बच्ची अपने चाचा के साथ रहती है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। और सुबह मुझे गोहा चौराहे का बोल कर गई थी। वो ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, गोहा चौराहा। तो वो सुबह से गायब है। मैंने तलाश भी कर ली है और नहीं मिल रही है। मैंने उम्र पूछी तो उसने बताया कि 17 साल लगभग उम्र है उसकी। तत्काल हम लोग ब्यूटी पार्लर वगैरह वाली जगह पर गए। वहाँ पर जाके पूछताछ की तो पता लगा कि ब्यूटी पार्लर करीब 15 दिन से बंद चल रहा है। तत्काल मैंने एफआईआर दर्ज की 363 में और सभी जगह हमने आरएम किए, जिससे जानकारी शीघ्र मिल जाए। उसके बाद मुझे जानकारी मिली कि लड़की को किसी व्यक्ति ने ग्वालियर जाने वाली बस में देखा है और बस का उसने पता दिया। तो फिर हम लोग ने बस का पीछा किया। लड़की वहाँ पर महाराजपुर थाने में महाराजपुर थाने के सामने उतरी है। मैंने उससे नाम पता पूछा और तत्काल उसको दस्तयाब किया और उससे पूछा कि तुम 2 दिन से कहाँ थी। तो फिर उसने बताया कि मैं अपने मित्र के यहाँ थी। पहले तो ये बताया। महिला सब इंस्पेक्टर के सामने उसने जो खुलासा किया वो काफ़ी गंभीर था। उसने बताया कि करीब 2 महीने पहले मेरी मुलाकात किसी शिवा पंडित नाम के लड़के से हुई थी, जो कि गोहा चौराहे का निवासी था। वो उसका पीछा किया करता था, उसका नंबर ले रहा था। मजबूर होकर लड़की ने अपना नंबर भी दे दिया। फिर उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई। बातचीत शुरू होने के बाद में उन लोगों ने जो है अपने संपर्क बनाए और शिवा पंडित ने एक कमल नागर, जो डांग का निवासी है, पूर्व में भी उसके आपराधिक रिकॉर्ड है, उससे मिलवाया और ये कह के मिलवाया कि ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे भगवान स्वरूप हैं, तुम इनकी बात सुनो, इनको एक काम है तुमसे। तो उस लड़की से कमल नागर ने बोला कि एक नंबर देकर कि ये जो लड़का है इससे तुम बात करो और इसको पटा लो। लड़की ने मना किया तो शिवा पंडित ने बोला कि मैंने तुम्हें बोला है ये मेरे भगवान स्वरूप है, ये जो बोल रहे हैं वैसे करते जाओ, वरना मेरे पास तुम्हारे वीडियो वगैरह हैं और वो
मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, कहीं की नहीं रहोगी। लड़की को मजबूरन करना पड़ा। उस लड़के से संपर्क किया जो कि मालनपुर टुडीला का निवासी है, आकाश कौशल उसका नाम है। लड़की उससे मिली ग्वालियर में जाके और उन दोनों के बीच में संबंध बने। संबंध बनने की सूचना जैसे ही लड़की ने शिवा पंडित को दी है तो शिवा ने कमल नागर को बताया, तो कमल नागर ने बोला कि तुम तत्काल महाराजपुर थाने में चली जाओ और वहां पर तुम्हारे FIR करवाओ उसकी 376 की। लड़की 376 की कायमी के लिए महाराजपुर थाने गई, तो महाराजपुर थाने में वो अकेली लड़की थी, तो उन्होंने ये कहा कि आप अपने परिवार वालों को लेकर आइए। इस चीज की जानकारी जब इनको दी गई तो इन्होंने तत्काल ही ममता जाटव करके एक महिला है उसको और शिवा पंडित जो उसका मित्र था उसको उसका भाई बनाकर थाने पर भेजा गया। वो बुआ बन के गई थी ममता जाटव और इन लोगों ने इस तरीके से उसकी वहां पर FIR करा दी। इन्होंने एड्रेस जो है अटेर रोड का लिखवाया था। फिर उसके बाद में जब कार्रवाई हो गई और लड़के को भी वहां पर गिरफ्तार कर लिया महाराजपुर पुलिस ने और जेल भेज दिया। और उसके बाद में आगे की विवेचना के लिए जब लड़की को बुलाने लगे कि 164 वगैरह के कथन करने हैं, तो लड़की ने अपने टालमटोली शुरू की। पुलिस ने अटेर रोड पर भी काफी सर्च किया कि कहां पर ये रहने वाली है, लेकिन वो कोई एड्रेस उनको क्लियर हुआ नहीं। इस बीच कमल नागर ने मिलकर और आरोपी जो था आकाश कौशल उसके पिता वगैरह से संपर्क किया और उन्होंने बताया कि ये मुकदमा जो हुआ है वो मैं सॉर्ट आउट करा दूंगा। अभी लड़की के बयान नहीं हुए हैं कोर्ट में, लड़की पलट जाएगी। इसके एवज में उन लोगों ने उनसे इसने पकड़ लिया। इस चीज का खुलासा लड़की ने किया है कि रात को मेरा मोबाइल बंद कर दिया था। शिवा के द्वारा भी लड़की के साथ कई बार संबंध बनाए गए हैं और कमल नागर इसमें मुख्य है जो जिसने पूरी प्लानिंग की है। हमने कमल नागर को और शिवा पंडित को दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कमल नागर के घर से ये जो राशि दी गई थी उसके 1,70,000 रुपए पुलिस द्वारा जब्त किए गए हैं। शिवा पंडित से जब पूछताछ की है तो उसने 4,000 रुपए जो है जब्त कराए हैं और इस तरीके से करीब 1,74,000 रुपए की अभी तक वापसी हो चुकी है। जो 2,20,000 रुपए दिए गए थे, कुछ का जो मोबाइल वगैरह उसने खर्चे वर्चे दिखाए बताए उन्होंने। ये सारी घटना है। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।